हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो कल जैसे हमने कल इंट्रो कर लिया था, आज फिर हम रिसर्च करते हैं। क्या रिसर्च का? रिसर्च प्रॉब्लम। तो इंट्रोडक्शन में रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? रिसर्च प्रॉब्लम में होता है जो रिसर्चर क्या चाहता है, रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करता है, मतलब वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करता है और उसका आंसर चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिसर्च प्रॉब्लम। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम इज एन क्वेश्चन दैट ए रिसर्चर वांट्स टू आंसर और ए प्रॉब्लम दैट ए रिसर्चर वांट टू सॉल्व। मतलब कहने का मतलब यही है कि रिसर्च प्रॉब्लम वह चीज़ है जो रिसर्चर क्या चाहता है, उसका आंसर चाहता है। जैसे हमने बता रखा है कि रिसर्च में हम क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट लेते हैं, तो वही जो स्टेटमेंट उसने उठाया, जो प्रॉब्लम उसने उठाई है, उसका क्या आंसर चाहता है और उस पर अपना ओपिनियन देगा। तो दैट्स लाइक अ रिसर्चर प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन दैट रिसर्चर वांट्स टू आंसर और प्रॉब्लम दैट रिसर्चर वांट टू सॉल्व। आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। क्या भैया? आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। क्या चीज़? आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मुलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो हमने जैसे बता रखा है रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन डेट रिसर्चर वांट टू आंसर। रिसर्च प्रॉब्लम वह क्वेश्चन है जिसको रिसर्चर क्या आंसर चाहता है उसका। जैसे डेट्स लाइक उसने स्टेटमेंट ले लिया, तो वो जो जिस बेसिस पे जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी एरिया में उसने क्वेश्चन लिया, उसका क्या सब कुछ करके उसका आंसर देगा, अपना ओपिनियन देगा। ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च। मतलब अगर आप रिसर्च प्रोसेस कर रहे हो तो पहला स्टेप ही वही है, क्या? आइडेंटिफिकेशन करना कि हम कौन सा स्टेटमेंट ले रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड फार्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है। हाउ एवर इट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट फेज ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। क्या चीज़ है कि कोई भी ये सबसे डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग फेज़ है किसका? किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट का, कि हम कहाँ से स्टेटमेंट सॉल्व ले रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ले रहे हैं, कौन से क्वेश्चनरी बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट सिलेक्शन ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम इज ए डिस्कवरी इन इटसेल्फ। मतलब क्या कि अगर जब तक हमारा रिसर्च स्टेटमेंट ही अगर हमने नहीं सही लिया है तो हमारा रिसर्च सारा गलत होगा। सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम डिपेंड ऑन ए सेवरल फैक्टर। ये किस पे डिपेंड होता है? बहुत सारे चीज़ों पे। जैसे रिसर्चर नॉलेज, रिसर्चर का कितना नॉलेज है, स्किल्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड होती हैं? रिसर्च प्रॉब्लम जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सब किस पे डिपेंड होती है? इन चीज़ों पे होती है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड मोस्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जनरली a broad area is selected and then broad topic is delimited and narrowed down to specific one sentence of the problem। जैसे रिसर्च प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक एरिया हमने सेलेक्ट किया वो बहुत ब्रॉड है, फिर उसको उसमें से हमने एक टॉप सेंटेंस लिया, फिर उसको एक स्टेटमेंट बनाया। जिससे ये मान लो कि हमने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी किया, फिर उस पॉपुलेशन से हमने एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन लिया जिस पर हमने सैंपल निकाला, उनसे हमने स्टेटमेंट निकाला, उनके थ्रू, उनके ओपिनियन के थ्रू। ठीक है। दिस स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिफिकल्ट एज चैलेंजिंग नीड्स ऑफ लॉट्स ऑफ टाइम। वही बार बार चीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब हमारा रिसर्च ही पूरा किस पे डिपेंड होगा? हमारे रिसर्च प्रॉब्लम पे। इसीलिए बार बार ये चीज़ आ रहा है, क्या? चैलेंजिंग नीड्स ऑफ लॉस्ट टाइम, मतलब कि मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है रिसर्च का, कि हम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। रिसर्च प्रॉब्लम में कम फ्रॉम सेवरल रिसोर्सेज, हाउएवर बेसिकली इट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। ये किस पे डिपेंड होता है? रिसर्चर के इंटरेस्ट पे, कि वो करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा है। ठीक है। इट्स जनरली बिलीव्ड एनी रिसर्चर दैट देयर रिसर्च टॉपिक आर टू बी टफ बाय द देमसेल्फ। ऐसे टॉपिक लेना है जो उसके टफ टफ मतलब कठिन लगे उसको देमसेल्फ। ठीक है। However, that is not true since no one lives in vacuum. We would accept that idea of a researcher collect to identify a research problem are influenced by a variety of sources। क्या रिसर्चर यहाँ कलेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिसर्च प्रॉब्लम? वेराइटी ऑफ सोर्सेज, एक सोर्स से तो पता नहीं करेगा।
ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग गुड रिसर्च प्रॉब्लम, तो क्राइटेरिया फॉर कलेक्टिंग गुड रिसर्च प्रॉब्लम, इसके लिए क्या है, एक्रोनिम है फाइनर। फाइनर मतलब क्या, यफ मतलब फीसिबल, फीसिबल मतलब जो पॉसिबल, फीसिबल का मतलब क्या होता है, पॉसिबल, जो हो सके, ठीक है। आई फॉर इंटरेस्टिंग, जो मतलब ऐसी टॉपिक लेनी है जो इंटरेस्टिंग हो, जो लगे। यहाँ नोवेल मतलब क्या, न्यू, नोवेल मतलब और कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ इसका माने दूसरा है कि न्यू हो। अब ऐसा रिसर्च हम थोड़ी करेंगे जो पहले भी हो रखा है, बार बार वही रिसर्च, न्यू करेंगे, ठीक है। रिलेवेंट, जो हमारी सोसाइटी में रिलेवेंट करता हो, मतलब कोई दिक्कत ना हो। इथिकल, जो इथिकल कोई भी इथिक्स जो है उसको किसी की मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो उससे, ठीक है। फिर हाउ देयर आर मेनी फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग क्रेडिबिलिटी एंड पार्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन फॉर ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सेम ऑफ द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर फॉर डिस्कस बिलो, सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन। मतलब हम अभी और इसके रिगार्डिंग इसेंशियल फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, और क्या है कि जो सिग्निफिकेंस कहाँ है, नर्सिंग प्रोफेशन में, ठीक है। द प्रॉब्लम डेट ए रिसर्चर इज सेलेक्टिंग शुड हैव ए सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशन, इट विल नॉट सॉल्व एनी पर्पस, ठीक है। जो हम अभी जो प्रॉब्लम रिसर्चर लेगा वो किसके लिए लेगा, जो सिग्निफिकेंस हो, मतलब एप्लीकेबल हो कहाँ, नर्सिंग प्रोफेशन में, ठीक है। द रिसर्च प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट फॉर नर्सिंग प्रोफेशन व्हेन इट इज डायरेक्टेड टू डेवलप और रिफाइन द बॉडी फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। क्या करना है, मतलब ये सिग्निफिकेंस क्यों कर रहा है अपने नर्सिंग रिसर्च में, रिसर्च का, इसलिए कि इसका हम अपने केयर प्रोवाइड करें उनको अच्छे वाली, और दूसरी बात कि हमें अपना प्रोफेशन क्या करना है, ग्रोथ करना है, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा सके, ठीक है। बेनिफिट नर्सिंग प्रोफेशन एंड पेशेंट, नर्स एंड हेल्थ केयर फर्टिलिटी थ्रू दी स्टडी। क्या हमारे, अब देखो होल प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्डिंग अंदर क्या आ जाता है कि हमें क्या रिसर्च इसलिए कर रहे हैं नर्सिंग कि हम बेनिफिट पहुंचा सकें, किसको, पेशेंट को, अपने प्रोफेशन को, हॉस्पिटल को, जिससे क्या हम बचा सकें, मैन पावर बचा सकें, मनी बचा सकें, टाइम बचा सकें, और एक चीज़ क्या, एफिशिएंट क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें, ये चीज़ है। प्रमोट नर्सिंग थ्योरी डेवलप, वही चीज़ है, नर्सिंग थ्योरी को प्रमोट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। भाई हम थ्योरी के तो एप्लीकेबल करते हैं कहाँ, प्रैक्टिस में, ठीक है। प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ करंट नर्सिंग प्रैक्टिस नीड, और हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो करंट आज के समय में, जैसे कोविड के दौरान जो आई थी प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन के लिए, ठीक है। ओरिजिनल, इट इज़ फंडामेंटली कंसिडर्ड दैट एवरी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी ए न्यू एंड यूनिक। क्या कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या होगा, यूनिक होगा और न्यू होगा, ठीक है। Therefore, it is the key responsibility of a researcher that an innovative knowledge is used for selecting research problem, so as to extend the growth existing body of knowledge in a profession। क्या करना है, ग्रोथ करना है, एक्सप्रेशन करना है, किसका, प्रोफेशन का। फिजिबिलिटी वही इजिली पॉसिबल है, जो हो सके, वही जो हमने वहाँ पे भी टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर क्या मतलब, अब हम अपने मन से भी बना कर लिख सकते हैं कि हमने ऐसे रिसर्च या ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम को उठाना है जो पॉसिबल हो चुके, पॉसिबल हो सके, मतलब हमें ऐसे लेना है कि जिसमें ज़्यादा ना मनी लगे, ना मैन पावर ज़्यादा लगे, ना टाइम ज़्यादा लगे। आपने ऐसा कोई रिसर्च ले लिया जिसमें पैसे ही बहुत लग रहे हैं, फिर हम वाला रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। या फिर हमने ऐसी ले ली जिसमें मनी बहुत ज़्यादा लग रही है, अब इसके अंदर आप कैसे, फीसेबल के अंदर क्या आप अलग से टॉपिक इनक्यू बनाने के लिए कर सकते हो ना, ऐसे रिसर्च स्टेटमेंट लेना है जो पॉसिबल हो। फिर उसके अंदर 3 टॉपिक बन सकता है, मैन पावर, टाइमेबल, ईजेबल, कि जो इजीली हो सके, मैन पावर कम लगे, टाइम कम लगे, मनी हमारा बचे, ठीक है। वही चीज़ फिर इसके अंदर है, ये टाइम, ये फीसेबल के अंदर आएगा टाइम, कि हम ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम को लेंगे जो बढ़िया टाइम में हो जाए। जैसे ये क्या है, नर्स माइट बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग सिबलिंग रिलेशनशिप अमंग क्विंटप्लेट, मतलब नर्स इंटरेस्ट करती है किसमें, सिबलिंग रिलेशन, भाई बहन के रिलेशन में कितने, 5, क्विंटप्लेट मतलब 5, ठीक है। ये है कॉस्ट, ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स कॉस्ट मनी, सम स्टडी आर मच मोर एक्सपेंसिव देन अदर। वही जो चीज़ मैंने अभी वहाँ पे आपको ब्रॉड में बता दिया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फीसेबल के अंदर मैन फोर्स भी आएगा, टाइम भी आएगी, कॉस्ट भी आएगी, तो ये चीज़ क्या हो गई, फीसेबल के अंदर है, ठीक है। अब इक्विपमेंट एंड सप्लाई, आर रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायर सम टाइप ऑफ रिसोर्सेज। भाई सीधी सी बात है, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको भी पता है कि क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। अभी आगे आप सीखते जाओगे, जैसे आपके लिए न्यू है, उसके लिए अकेले आप कर ही नहीं सकते, आपके पास कम से कम टीम होनी चाहिए 5-6 लोगों की,
ठीक है। उस क्योंकि आप क्वेश्चनरी बनाओगे तो फिर आप सर्वे करने जाओगे। जैसे मान लो आप स्कूल के ऊपर कर रहे हो, कॉलेज के ऊपर कर रहे हो, सोसाइटी में कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जाके सैंपल सेलेक्ट करके उनसे पूछना पड़ेगा ना कि जैसे अब कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ ज़्यादा लोगों की हो रही है। सर्वे होता है, घर घर जाके पूछते हैं हाँ किसी को डायबिटीज़ है तो बताते हैं हाँ इनको। फिर हम उसमें से भी एज ग्रुप लेते हैं, किन को ज़्यादा है, 40 से ऊपर वालों को। फिर उसमें भी सेलेक्ट करते हैं किन ज़्यादा किसको, ओबेसिटी वालों को। तो ऐसे ही है कि रिसर्च करने के लिए ये सब, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए समझाया है। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं ओवर होता है, कल मिलते हैं। थैंक यू।